ये आप देख रहे हैं, ये ईंट है। ये ईंट के कुछ अद्धे हैं, छोटे टुकड़े हैं। ये कुछ अद्धे हैं ईंट के। ये पूरी ईंट रखी हुई है, ये आप देख रहे हैं। ये इस आस्ताने की एक ख़ास बात है और एक ऐसी करामत है जो सैकड़ों साल से यहाँ पर जारी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। लखीमपुर खीरी ज़िले का तारीख़ी कस्बा खीरी, जो कि बैतुल औलिया के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कि इस कस्बा खीरी में और इसकी सरहदों पर बेशुमार औलिया कराम आराम फरमा हैं, बेशुमार शहीदान कराम आराम फरमा हैं। इसीलिए इस कस्बे को बैतुल औलिया के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इस कस्बा खीरी के मोहल्ला शेख सराय में खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे एक वो मज़ार शरीफ देख रहे हैं जो मज़ार शरीफ हज़रत सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। हज़रत सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़े आम में इन्हें सैयद साहब के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग इन्हें गोंदी वाले सैयद साहब के नाम से भी जानते हैं। गोंदी वाले सैयद साहब इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इसी जगह एक गोंदी का दरख्त लगा था जो कि अब कट चुका है, लेकिन सैकड़ों साल से वो गोंदी का दरख्त यहाँ पर लगा हुआ था। इसीलिए इन्हें बहुत से लोग गोंदी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, बहुत से लोग सैयद साहब के नाम से पुकारते हैं और असल में जो इनका नाम है वो सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह है। ये कस्बा खीरी का मोहल्ला शेख सराय है और मोहल्ला शेख सराय बिल्कुल एकदम हम मोहल्ला शेख सराय की सरहद पर खड़े हुए हैं। पूर्वी यानी मशरक़ी सरहद पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इसके बाद यहाँ से आबादी कमोबेश आबादी ख़त्म हो जाती है। इधर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखें कि चारों तरफ आपको खेत दिखाई देंगे। ये इसके बाद में मौज़ा रसूलपुर और मोहम्मदपुर है। इधर आप सामने देखें अगर इसके दक्षिण की तरफ तो दरगाह शरीफ जो खीरी की दरगाह छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह है, वो दरगाह शरीफ आपको दिखाई दे रही होगी। दरगाह शरीफ में भी बेशुमार औलिया कराम आराम फरमा हैं। इधर ये मोहल्ला शेख सराय है जो आबादी है। यहीं से जिस जगह इस वक्त हम खड़े हुए हैं इस आस्ताने पर, इस आस्ताने के बाद आबादी ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद खेत हैं लोगों के। तो नाजरीन, आज हम आपको इस मज़ार शरीफ पर, इस आस्ताने पर लेकर आए हैं। कुछ ख़ास बातें हैं, कुछ ख़ास अक़ीदतें हैं जो इस आस्ताने से जुड़ी हुई हैं, कुछ ख़ास मान्यताएं हैं जो इस आस्ताने से वाबस्ता हैं। वो अभी हम आपको बताएंगे। पहले आप हमारे साथ अंदर तशरीफ़ लाएं। तो नाजरीन, ये इस वक्त आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं। ये मज़ार शरीफ हज़रत सैयद शहाबुद्दीन अल मारूफ सैयद साहब की मज़ार है। इसी मज़ार के बिल्कुल करीब में ही एक दूसरी मज़ार शरीफ भी है। उस मज़ार शरीफ के बारे में मुझे नहीं मालूम है कि वो मज़ार शरीफ किसकी है और कब से है। तो नाजरीन, पहले हम आपको मज़ार शरीफ का ये पूरा गिरदो पेश हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद में जो कुछ ख़ास मान्यताएं हैं इस मज़ार शरीफ और इस आस्थाने से, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए मज़ार शरीफ का पूरा ये गिरदो पेश आप देखें। ये मज़ार शरीफ, इस मज़ार शरीफ के बारे में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मुझे इस मज़ार शरीफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और नाजरीन, एक चीज़ हम आपको और ये बताना चाहेंगे कि खीरी.com जो औलिया कराम की मज़ारात की ज़ियारत करा रहा है और हम जो कुर्बो जवार में मज़ारात हैं, आस्ताने हैं, उनकी भी हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं।
ज़िला खीरी या ज़िला सीतापुर में जो ख़ास हस्तियां हैं, जो मज़ारात हैं, जो औलिया कराम और शहीदान कराम आराम फरमा हैं, उनकी मज़ारात की भी हम आपको ज़ियारत कराते हैं। हमारा एक मकसद है, हमारी एक मंशा है, खीरी.com की ये मंशा है और ख़ास मकसद है कि बहुत सी ऐसी मज़ारात हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऐसी मज़ारात हैं जो बहुत ही गैर मारूफ़ हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत से ऐसे औलिया कराम हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, जिनके आस्थाने बहुत मशहूर हैं, कह लीजिए कि पूरे मुल्क में मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो उन आस्थानों के बारे में, उन औलिया कराम के बारे में तो आपको बहुत कुछ मालूम होता है, लेकिन जो बहुत गैर मारूफ़ आस्थाने हैं, गैर मारूफ़ जो मज़ारात हैं, उनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती है। तो हमारा ख़ास मकसद ये है कि जो बहुत गैर मारूफ़ आस्थाने हैं उनके बारे में हम आपको बताएं, और हमको जो भी जानकारी मिलती है, जो भी मालूमात बुज़ुर्गान दीन के हवाले से मिलती है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। शायद आपको लगता होगा कि कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि तिश्नगी रह गई कोई जानकारी मिलने में, लेकिन हम उतना ही आपको बताएंगे जितनी जानकारी हमको मिलेगी, इससे ज़्यादा हम इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। तो हज़रत सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ सैयद साहब, इनकी सवाने हयात के बारे में और इनकी मुबारक ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये मज़ार शरीफ सैकड़ों साल पुरानी मज़ार शरीफ है। इस मोहल्ले के लोग जो काफ़ी उम्र रसीदा लोग हैं, काफ़ी उम्र दराज हैं, उन लोगों का भी ये कहना है कि उन्होंने अपने अजदाद से ये सुना है कि कमोबेश 700 साल या 800 साल या 900 साल पुरानी मज़ार शरीफ है। मैं मुस्तनद तरीक़े से नहीं बता सकता कि ये कितने 100 साल पुरानी है, लेकिन ये ज़रूर है कि सैकड़ों साल पुरानी मज़ार शरीफ है। इस मज़ार शरीफ के बारे में ये बताया जाता है कि पहले ये बहुत ही पुरानी जो कंकर होते थे, कंक्रीट टाइप की कंकर, बड़े बड़े, उन कंकरों से बनी हुई ये मज़ार शरीफ थी। उसके बाद बहुत से जो अक़ीदतमंद हैं जिनको यहाँ से फैज़ हासिल हुआ, और इस मोहल्ले के लोग, और उनमें एक ख़ास नाम मरहूम अलहाज सूफ़ी अहमद अली मियाँ, जिनका अब विसाल हो चुका है, उनका भी एक ख़ास नाम है। इस आस्थाने की तामीर में और इस मज़ार शरीफ की जो असर-ए-नौ तामीर हुई है, उसमें वो भी उनका नुमायाँ किरदार रहा है, नुमायाँ रोल रहा है, बड़ी मेहनतें उन्होंने की हैं। इसके अलावा मोहल्ले के और बहुत से हज़रात हैं जिन्होंने इस मज़ार शरीफ की दोबारा तामीर कराई है। पुरानी जो कंकर वाली जो मज़ार शरीफ पहले थी, उसके बाद में अब ये आप जो देख रहे हैं, जैसा कि इस वक्त तमाम मज़ारात हैं, उसी तरह से एक ये मज़ार शरीफ भी है। तो नाज़रीन, हज़रत सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये मशहूर है कि ये बुज़ुर्ग अल्लाह के वली हैं और साहिब करामत हैं और अल्लाह के बहुत ही मुक़र्रब बंदे हैं। इनके आस्थाने पर जो जिस जायज़ मकसद के लिए आता है, उसका वो जायज़ मकसद भी पूरा होता है। बहुत से लोग आते हैं, बीमार आते हैं शिफा के लिए, बहुत से लोग आते हैं जिनको कोई परेशानी होती है, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनकी कुछ हाजात होती हैं। तमाम तरह की अपनी ख्वाहिशात लेकर, दुआएं लेकर और अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद में यहाँ हाज़िरी देते हैं, नियाज़ करते हैं और इनकी बारगाह में अपनी इल्तिजा पेश करते हैं, अपना मारूज़ा पेश करते हैं। और ऐसा ये बताया जाता है कि इस मज़ार शरीफ पर आने वाला कोई भी कभी मायूस नहीं गया है, और ये शान होती है औलिया कराम की। अल्लाह ताला ने इनको इतना पावरफुल बनाया है, ये इतने ताकतवर हैं, अल्लाह ताला ने इनको इख्तियारात अता फरमाए हैं, तसर्रुफ़ात के इख्तियारात हैं। जब तक कि ये ज़ाहिरी तौर पर ज़िंदा होते हैं, ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में होते हैं, उस वक्त भी तसर्रुफ़ात का सिलसिला जारी रहता है इनकी बारगाहों से, और जब ये ज़ाहिरी तौर पर पर्दा कर जाते हैं, इनका विसाल हो जाता है, तो तसर्रुफ़ात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। तो ये चूँकि अल्लाह के महबूबीन हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, और ये जब बारगाह इलाही में
दुआ कर दिया करते हैं तो फिर वो दुआएं मकबूल हो जाया करती हैं। तो यहाँ जो लोग भी आते हैं अपनी तमाम तरह की जो परेशानियाँ या उनके कोई मसाइल हैं, उनकी कोई मुश्किलात हैं, उनकी कोई समस्याएं हैं, इसके लिए आते हैं और उसका हल होता है। लेकिन एक ख़ास यहाँ पर चीज़ है, जो ख़ास बात है इस आस्ताने की, वो ख़ास बात इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये इस आस्ताने की ख़ास बात है। ये आप देख रहे हैं, ये ईंट है। ये ईंट के कुछ अद्धे हैं, छोटे टुकड़े हैं। ये कुछ अद्धे हैं ईंट के। ये पूरी ईंट रखी हुई है, ये आप देख रहे हैं। ये इस आस्ताने की एक ख़ास बात है और एक ऐसी करामत है जो सैकड़ों साल से यहाँ पर जारी है। अब नाज़रीन, आप ये जानना चाहेंगे, आपको हैरत हो रही होगी कि ये जो ईंटें हैं यहाँ पर, या ईंटों के जो टुकड़े हैं, और इनमें देखिए ये सब कपड़ा वगैरह बंधा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये शायद कुछ इसमें कोई चूड़ी वगैरह भी बांध रखी गई है। किस मकसद से चूड़ी बांधी गई है ये मकसद मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये जो ईंटें हैं यहाँ पर, ईंटों के जो रोड़े हैं, जो अद्धे हैं या उसके टुकड़े हैं, इनकी एक ख़ास बात यह है कि इस आस्ताने पर वो लोग आते हैं जिनके घरों में अगर कोई चोरी हो गई है, जिनकी कोई चीज़ गुम हो गई है, या जिनके घर का कोई फ़र्द कहीं चला गया है, तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। कोई शख्स गुम हो गया, कोई चीज़ गुम हो गई, कोई जानवर, कोई मवेशी गुम हो गया, या किसी के घर में चोरी हो गई, तो नाज़रीन वो लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में अपनी हस्बे हैसियत, अपनी हैसियत के मुताबिक कोई पूरी ईंट यहाँ पर रखता है मन्नत के तौर पर, और एक अलामत के तौर पर कोई आधा ईंट रखता है, कोई ईंट का टुकड़ा रखता है। और उसकी जो ईंट रखने की जो वजह होती है वो ये होती है कि आकर यहाँ पर हाज़िरी देता है, नियाज़ करता है, और उसके बाद में इनकी बारगाह में अर्ज़ करता है कि ये जो हम ईंट रख रहे हैं, या ईंट का जो रोड़ा रख रहे हैं, या हाफ ईंट रख रहे हैं, अगर हमारी दुआ कबूल हो जाती है, गुमशुदा चीज़ मिल जाती है, गुमशुदा कोई शख्स वो मिल जाता है, गुमशुदा मवेशी मिल जाता है, या चोरी हो गई है, चोरी का सामान मिल जाता है, तो उसी ईंट के बराबर या ईंट के टुकड़े के बराबर फिर गुलगुले बनाकर या शीरीनी उस पर हम नियाज कराएंगे। और नाजरीन, आज तक ये अल्लाह वालों के दरबार हैं। नाजरीन, आज तक यहाँ कोई भी आने वाला ऐसा शख्स नहीं है जिसने यहाँ ईंट रखी हो। और यहाँ ये जो ईंट रखी जाती है इसको ईंट पलटना कहते हैं, कि वहाँ जाकर सैयद साहब के वहाँ ईंट पलट आइए, आपकी गुमशुदा चीज़ मिल जाएगी। आपकी कोई अगर चोरी कोई सामान चोरी हो गया है वो सामान आपको मिल जाएगा, कोई शख्स गुम हो गया है वो शख्स वापस आ जाएगा। तो आज तक कोई भी एक भी ऐसा शख्स नहीं हुआ है कि जो यहाँ आया हो जिसने ये यहाँ पर मन्नत मानी हो और यहाँ पर ईंट पलटी हो और वो यहाँ से मायूस गया हो। आज तक एक भी शख्स यहाँ से मायूस नहीं गया है। एक दो वाक़यात भी मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा कि खीरी टाउन के ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका इंतकाल हो चुका है, उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी। उन्होंने आकर यहाँ हाज़िरी दी, नियाज़ की, और उसके बाद में सैयद साहब की बारगाह में अपनी इल्तिजा पेश की। और उसके बाद में जैसा कि ये अलामती तौर पर जिसको ईंट पलटना कहते हैं, यहाँ पर एक ईंट रख दी। और उसके बाद उनके घर में जो चोरी हुई थी उस चोरी का सारा सामान उन्हें इस तरह से मिल गया कि बस एक करामत ही उसे कहा जा सकता है। इसके अलावा लखीमपुर का एक मोहल्ला गुटैया बाग है। मोहल्ला गुटैया बाग के एक रहने वाले एक साहब थे, उनके घर में भी चोरी हो गई थी। उन्होंने आकर यहाँ पर दुआएं की, ईंट रखी, और उसके बाद में फिर नाजरीन जो जिस शख्स ने उनके, और बहुत बड़ी चोरी हुई थी, जेवरात की चोरी हुई थी, तो जिस शख्स ने चोरी किया था उसका खुद ही ये कहना है कि वो जो जेवरात जो उसने चोरी किए थे लखनऊ बेचने के लिए ले जा रहा था, लेकिन रास्ते से ही उसके पेट में दर्द होना शुरू हुई
और इतनी शदीद दर्द हुई कि उसको रास्ते से ही वापस आना पड़ा। और फिर जो कुछ भी हुआ हो, उसने जो जेवरात चोरी किए थे, जिनके घर से चोरी किए थे, उनके घर में वो जेवरात वापस ही उसी तरह से ले जाकर रख दिए। इसी तरह से नाजरीन और भी कई ऐसे वाक़यात हैं कि लोग गुम हो गए और उसके बाद में जब यहाँ आकर इल्तिजा की गई, दुआ की गई, तो फिर जो साहिबे मज़ार हैं सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके दरबार से वो शख्स भी मायूस नहीं गए और ये सिलसिला बरसों से जारी है। देखिए आप ये जिधर भी देखेंगे ईंट रखी हुई आपको मिलेंगी, यह सिलसिला बरसों से जारी है और आज भी लोग यहाँ पर आते हैं। ये कस्बा खीरी और अतराफ कुर्ब जवार और दूर दराज के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो ये सिलसिला नाजरीन आज भी जारी है और ये ख़ास इस आस्ताने की ख़ास एक तरह से कह लीजिए वो करामत है जो सैकड़ों साल से, सदियों से जारी व सारी है। और क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह के ये महबूबीन हैं और इनकी बारगाह में जब कोई आएगा तो फिर अल्लाह ताला फजल व करम फरमाता है और अपने इन्हीं महबूब बंदों के वसीले से अल्लाह ताला उनकी जो भी आने वाले लोग हैं उनकी दुआओं को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। उनकी जो मुश्किलात होती हैं वो मुश्किलात भी हल हो जाती हैं, उनकी जो मन्नतें होती हैं वो भी पूरी होती हैं। तो एक ख़ास मखसूस ख़ास तौर से ये आस्ताना इस चीज़ के लिए मशहूर है कि यहाँ पर ईंट पलटी जाती है। और आपने अभी देखा कि ईंटों का एक पूरा ढेर लगा हुआ है, शायद सैकड़ों की तादाद में ईंटें और जो अद्धे हैं, रोड़े हैं, वो रखे हुए हैं। अब देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और हमारी यहाँ पर बहनें भी कुछ आई हुई हैं। कहाँ से आई हैं? गाँव से जलालीपुर से आई हैं फातिहा करने के लिए। हाँ, दुआ कबूल हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है साजिदा जी। साजिदा। साजिदा, साजिदा बहन, ये बड़ी बहन साजिदा यहाँ पर आई हैं और ज़िला सीतापुर का हरगांव और हरगांव के बिल्कुल करीब में जलालीपुर एक गांव है। जलालीपुर में भी एक बहुत साहिब करामत बुजुर्ग हैं, उनकी भी हमने आपको वीडियो दिखाई थी। तो आप अब आती रहती हैं या पहली बार आई हैं? हम कल भी आए थे। कल भी आई थी? अच्छा, ये अक्सर ये पहले भी आई, 2 महीने पहले भी आ चुकी हैं। अच्छा, जब इनकी दुआएं कबूल होती हैं जब आती हैं। अच्छा, यहाँ पे ख़ास तौर से ये बताया जाता है कि किसी चीज़ की, किसी शख्स की कोई चीज़ चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो इस कोई ऐसा मकसद है आपका कोई? जी ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि कबूल होती है बहुत जल्दी। अच्छा, आते हैं सब लोग, यहाँ से नहीं दिल्ली तक के आते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, आज हाजिरी देने के लिए? अच्छा, हाजिरी देने के लिए फातिहा दिलवाने आई कि इनका जो है चीज थी वो मिल गई, तो जो है फातिहा दिलवाने आई। अच्छा, आपकी कोई चीज जो है गुम हो गई होगी या चोरी हो गई होगी और वो मिल गई। अब देखिए नाजरीन, अभी मैं आपसे अभी जब मैंने वीडियो शुरू किया तो उस वक्त यहाँ पर कोई अकीदतमंद नहीं थे और मैंने जो आपको हजरत की ये करामत बताई जो आज भी करामत सैकड़ों साल से जारी व सारी है, और उसकी तस्दीक देखिए हो गई कि ये बहन बता रही है कि कभी कोई चीज़ इनकी गुम हो गई थी या चोरी हो गई होगी और उसके बाद में दुआ की तो मिल गई। तो अब चीज आप जो है दिल से दुआ मांगिए अब अपने घर से, वो भी बुजुर्ग जो है पूरा कबूल करते हैं और पूरा करते हैं। ऐसा नहीं, इंशाअल्लाह जो है जो चीज की दुआएं हैं वो कबूल होती हैं। अच्छा अच्छा। तो नाजरीन अब देखिए कि ये बुज़ुर्गों के मामलात हैं और ये अल्लाह वाले हैं और यकीनन अल्लाह ताला ने इनको इतना इख्तियार अता कर रखा है कि ये जिस पे नज़र करम कर दिया करते हैं तो फिर निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। दिन जो है कोई ऐसे वैसे नहीं है, सैयद शहाबुद्दीन का जो है रुतबा ही कुछ और है। अच्छा, इनके बारे में कुछ और बताइए। कोई क्या बताएं आपको, जो है क्या सुनती चली आ रही है? हम सुन रहे हैं जब से यही है कि जो कहीं भी कोई चीज खोई हुई है, लड़का औलाद है, चीज है, जानवर है, इंशाअल्लाह जरूर मिलता है कि आप दुआ करके यहाँ से जाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मिलता है। अच्छा, और कबूल होती है बहुत जल्दी। अच्छा, मज़ार शरीफ तो बहुत पुरानी है? बहुत ज्यादा ही पुरानी है, मगर इतनी पुरानी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतने कोई नहीं जानता है, क्योंकि सैकड़ों साल पुरानी है। अच्छा, सैकड़ों साल पुरानी, ज्यादा ही कुछ बुजुर्ग। अच्छा, लोग आते तो रोज आना है मेरे ख्याल से? आते एक आधे आते हैं, जितना देखा जाए उतना ही है। अच्छा, बहुत ज्यादा ही आते जाते रहते हैं।
तो नाजरीन, हमारा भी ये मकसद है कि वो औलिया कराम जिनके बारे में बहुत से लोग अभी नहीं जानते हैं, जैसे दूर दराज इलाक़ों में इतना फेमस नहीं है, लेकिन हमारे वीडियो को देखकर बहुत से लोगों को इस आस्थाने की जानकारी हुई होगी और हो जाएगी इंशाल्लाह। इस वीडियो को जब देखेंगे तो इस आस्थाने की जानकारी होगी, और जो यहाँ की एक ख़ास करामत है कि अगर कोई चीज़ गुम हो जाए, चोरी हो जाए, कोई शख्स गुम हो जाए, मवेशी अगर आपका गुम हो जाए, आप यहाँ पर आएँ, इनसे दुआ करें, और उसके बाद में जो है अगर और फिर जब वो चीज़ मिल जाती है, जो चीज़ गुम हुई है या कोई शख्स गुम हुआ है, और जब वो मिल जाता है तो फिर वो आता है और उसके बाद में फिर वो नियाज करता है। तो ऐसा ये ईंट क्यों रखी हैं? ईंट पलटी जाती है, ये ईंट उठा के और जो है दुआ मांगी जाती है। ये जब पूरी हो जाती है उसको पलट कर रख देते हैं, जब दुआ कबूल हो जाती है तो आते हैं, तबर्रुक अपने लेके आते हैं, तो सीढ़ी में दुआएं करते आके हैं। अच्छा, फातिहा करते हैं, फातिहा करते आके हैं। अच्छा, तो नाजरीन, आज हमने आपको सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने की ज़ियारत कराई और मज़ार शरीफ की ज़ियारत की आपने, और ये करीब ये बताएंगे ये मज़ार शरीफ किसकी है? हमें नहीं पता है कुछ। ये इन्हीं के खानदान की है। इन्हीं के खानदान की है? अच्छा। दोनों मज़ारे इन्हीं के खानदान की है, एक ही में। अच्छा, मगर वो ज्यादा बड़े हैं। अच्छा। ये छोटे हैं। तो नाजरीन, ये भी मालूम हो गया कि ये जो मज़ार शरीफ है इन्हीं के खानदान। हमको मालूम हुआ था कि किसी ने बताया कि जो है ये दोनों एक ही के। अच्छा, सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के घराने से ही इनका भी ताल्लुक़ है। आज आपको हमने सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने की ज़ियारत कराई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। नाजरीन, कुछ ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमसे ये कहा है कि ज़िला बहराइच का जो बिछिया मकाम है वहाँ पर भी एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग का आस्थाना है, तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ की वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द ही वहाँ की वीडियो भी बनाएंगे, और भी मज़ारात हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। नाजरीन, ख़ास गुजारिश है कि औलिया कराम के मज़ारात की ज़ियारत के लिए और दीगर और इस्लामी प्रोग्राम या दीगर समाजी प्रोग्राम वग़ैरह, उनके वीडियोस भी हम अपने चैनल पर डालते हैं। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए ख़ास गुजारिश है, मोहब्बत के साथ गुजारिश है कि आप हमारे चैनल खीरी.com को सब्सक्राइब करें। मुआविन मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस अंसारी और कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।